मैं पवन सर। जैसा कि अभी सभी कोई जान रहे हो कि 10th और 12th का रिजल्ट आने वाला है, जैक में भी और सीबीएसई में भी। सबसे ज्यादा भी कंफ्यूजन है तो जैक वाले स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में। सीबीएसई वाले चलो तो इधर उधर से नॉलेज उन लोग ले लेते हैं या उन लोग को मिल जाता है, क्योंकि उन लोग का फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा स्ट्रांग होता है। उन लोग का फैमिली में कोई ना कोई भैया या बहन या कोई भी रिश्ता में कहीं ना कहीं हाई लेवल में सेटल होते हैं, तो वहां से उन लोग जानकारी ले लेते हैं कि 10 के बाद क्या करें, 12 के बाद क्या करें। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन में होता है ना, वो जैक बोर्ड का स्टूडेंट होते हैं। कोई बात नहीं, हम लोग भी इसी तरह कंफ्यूजन में थे, हम लोग को भी कुछ नहीं पता रहता था, जिसके कारण भारी भरकम नुकसान हुआ। बहुत तेज तेज स्टूडेंट, बोल सकते हो बहुत हाई मेरिट वाला स्टूडेंट, मतलब वैसा स्टूडेंट जो कुछ भी कोई भी एग्जाम निकाल सकते थे। हम ही लोग का दोस्त, हम ही लोग का सर्कल, 10th में 12th में इतना मतलब उनका पढ़ाई स्ट्रॉन्ग, लेकिन वही हम लोग में थोड़ा नॉलेज का कमी था, जानकारी का अभाव था। 10th तक तो पता ही नहीं था कि आगे क्या करना है, कहाँ पढ़ना है, क्या लेके पढ़ना है, साइंस क्या होता है, आर्ट्स क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, ग्रेजुएशन क्या होता है, इंजीनियरिंग क्या होता है, मेडिकल क्या होता है, फोर्स क्या होता है, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, ये सब क्या होता है, कुछ भी पता नहीं भाई, कुछ भी नहीं पता। सेम टू सेम आप लोग जैसा हम लोग साथ भी हुआ है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है, जिसके कारण जानकारी के अभाव के कारण बहुत नुकसान हुआ है। अगर जानकारी हम लोग के पास भी सही तरीका से अगर मिल जाता, 10 क्लास तक, कम से कम 12 क्लास तक सही सही जानकारी, सही सही उसका तरीका, रास्ता, सही जगह, सही कोचिंग, सही सब्जेक्ट, सही बुक, सही टीचर, है ना, तो आज हम लोग भी किसी और लेवल पर होते, किसी और पोस्ट पर होते। तो हम नहीं चाहते कि आप लोग के साथ ये हो, आप लोग भी आगे चल करके बोले कि हम लोग को भी जानकारी नहीं मिला था, हम लोग को भी कोई जानकारी 10th में नहीं दिया था, 12th में नहीं दिया था। ये आप लोग साथ होने नहीं देंगे। हम लोग जब तक हम लोग जैसा टीचर एजुकेशन में जुड़े हुए, तब तक किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हो। कोई भी सरकारी स्टूडेंट का बच्चा कभी ये नहीं बोलेगा आगे चल करके कि हम लोग को नॉलेज नहीं था, नहीं तो हम लोग और आगे पहुंचते और कुछ एग्जाम निकाल सकते थे, बड़ा बड़ा एग्जाम हम लोग भी निकाल सकते थे। ऐसा कभी भी फील नहीं होने देंगे। तो चलिए आज हम लोग यही जोश जुनून के साथ ये समझने वाले हैं कि 10 क्लास के बाद क्या करना चाहिए, कहाँ पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट लेके पढ़े, है ना, किस जगह पर पढ़े, कौन कोचिंग में पढ़े, कौन टीचर पास पढ़े, पूरा डिटेल में बेहतरीन ढंग से समझने वाले बाबू। समझे? सबसे पहला बात बाबू, स्टूडेंट को अपना लक्ष्य मतलब उसको क्या करना है जिंदगी में, किस जगह पर पहुंचना है, कौन सा नौकरी लेना है, कौन सा फील्ड में जाना है, किस फील्ड में उसका इंटरेस्ट, किस फील्ड में उसका मन कर रहा है जाने का, उसका किस फील्ड में चाहत है, किस जगह पर वो जाना चाहता है, कौन सा जॉब करना चाहता है। कम से कम इसका आइडिया, जानकारी बाबू, हम पूरा 100% नहीं बोलेंगे, लेकिन 70% कम से कम 10 क्लास में आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। जानकारी आपको 10 क्लास में इकट्ठा कर लेना पड़ेगा बाबू। बात को समझो कि हमको क्या करना आगे, कौन सा जॉब में जाना है, क्या बनना है, किसमें आपका मन है, किसमें आपका मन लगता है, किसको आप इंजॉय करके आगे बढ़ना चाहते हो, ये जानकारी कम से कम 10th में ही हो जाना चाहिए। समझे? तब आपका जो लक्ष्य होता है ना, बहुत आसान हो जाता है और सफलता आप बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हो। लेकिन 99% हम बोल सकते हैं बाबू, बच्चा पूरा कंफ्यूजन में रहता है, उसको पता ही नहीं रहता हमको आगे क्या बनना है, क्या हमको किसमें मन है, किसमें आपका शौक है, ये पता ही नहीं रहता है, जिसके कारण वो ग्रेजुएशन तक घूरते रहता है, जिसको आप बोल सकते हैं गोल गोल घूरते रहता है, कुछ पता नहीं है, जहां से शुरू करता है घूर के वहीं आ जाता है। ना रास्ता पता, ना मंजिल पता, ना उसका तरीका पता, कैसे वहां पहुंचना है, कौन विषय लेके जाना है, कहां पढ़ना है, कुछ पता नहीं रहता है, जिसके कारण उसको सफलता पाने में बहुत लेट हो जाता है। और जिनको पता रहता है वो बहुत कम समय में बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर लेते हैं और एक उच्च स्थान पर पहुंच जाते हैं। और हम लोग जैसा स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर लेंगे तब तक सोचते रहते हैं क्या करें, क्या करें, क्या करना चाहिए। सोचो हम लोग कितना लेट बाबू। अभी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, समय बदल गया है, 2025 का जमाना आ चुका है, पूरा मॉडर्न जमाना आ चुका है। समझे? एकदम एक से एक स्टूडेंट मार्केट में आ गया है, पूरा ब्रिलियंट स्टूडेंट। आप बोल सकते हो कि ऐसा ऐसा स्टूडेंट आ गया ना कि कंप्यूटर से भी फास्ट दिमाग उन लोग का काम करता है, ऐसा मार्केट में स्टूडेंट आ गया। सुने, एक बात तो ये दिमाग से निकाल दो बाबू कि आप 10 और 12 पढ़ रहे हो झारखंड में, तो ये मत सोचो झारखंड का ही स्टूडेंट से आपका कंपटीशन है, पूरा इंडिया लेवल का स्टूडेंट से आपका कंपटीशन है। वो लड़का कोट्टा में भी पढ़ रहा है, दिल्ली में भी पढ़ रहा है, मुंबई में भी पढ़ रहा है, चेन्नई में भी पढ़ रहा है, केरला में भी पढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर में भी पढ़ रहा है, बेंगलोर में भी पढ़ रहा है, हर जगह पढ़ रहा है जी।
उससे आपका कंपटीशन है। बिहार में पढ़ रहा है, यूपी में पढ़ रहा है, एमपी में पढ़ रहा है, पश्चिम बंगाल में पढ़ रहा है, हर जगह का स्टूडेंट से आपका कंपटीशन है। सुने, और ऐसा ऐसा लड़का लोग है ना कि एग्जाम 100 नंबर का होता है तो 100 का 100 ले आता है स्टूडेंट आगे। सीबीएसई वाले लोग का रिजल्ट आप देखो, सारा सब्जेक्ट में 100 का 100 ले आते। और हम लोग को उन लोग के साथ बैठ के कंपटीशन देना होगा, क्योंकि कोई भी कंपटीशन ऐसा अभी तक इंडिया में नहीं नियम बना है कि ये सीबीएसई देगा तो जैक वाला नहीं, जैक वाला देगा तो सीबीएसई वाला नहीं भाई साहब, सब कोई देगा, सारा स्टूडेंट देगा। और उसके टक्कर में आपको आना है भाई साहब। कहां उन लोग 100 में 100 लाने वाले लोग, जानकारी एकदम 5-6 क्लास से ही हर चीज के बारे में। और हम लोग जैसा स्टूडेंट ग्रेजुएशन तक गोल गोल घूर रहे हैं, कुछ आता पता नहीं, ना अगवा ना पिछवा, ना जड़ कहाँ है, कहाँ जाना है, कहाँ आगे बढ़ना, कुछ पता नहीं। एक कंपटीशन का सही से जानकारी नहीं, एक बुक का सही से जानकारी नहीं, एक कोचिंग का सही से जानकारी नहीं, क्या लेके पढ़े, आर्ट्स कॉमर्स है ना, साइंस में कंफ्यूजन है, तो कहां से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग समझेंगे कि क्या पढ़ना चाहिए 10 क्लास के बाद, आर्ट्स कॉमर्स साइंस क्या पढ़ना चाहिए, क्या बेहतरीन रहेगा। बाबू समझते हैं बढ़िया से, हम कोशिश करेंगे, आप लोग भी बात को समझने का कोशिश करोगे, है ना, गहराई में सोचना है, समझना है बात को। और आप अगर समझोगे बात को तो जरूर अपना छोटा भाई बहन को जरूर आप भी समझाओ कि कैसे पढ़ना है 10 तक, उसके आगे क्या लेके पढ़ना है, किस फील्ड में जाना है, कैसे जाओगे, कहां पढ़ना होगा, कौन कोचिंग, कौन बुक, कौन क्लास, ये सारा बताने का जिम्मा है। तबे सुधार होगा, तब आप बोल सकते हो कि अब सरकारी स्टूडेंट की भी बच्चा किसी से पीछे नहीं है। समझे जी। चलिए आगे बढ़ते। देखो बाबू, 10 क्लास के बाद आपके पास 3 रास्ते हैं, साइंस में जाना है कि कॉमर्स में जाना है कि आर्ट्स में जाना है। इस बात को समझते बाबू, समझे। पहला बात बाबू कि अगर आप मेहनत नहीं करना चाहोगे, अगर आप मेहनत नहीं करना चाहोगे, कुछ भी जल्दी नहीं प्राप्त कर सकते, बहुत लेट लग जाएगा बाबू, हो सके आप नहीं भी प्राप्त कर सकते। बोले ना, इतना कंपटीशन टफ हो गया है, पर डे एक से एक खतरनाक खतरनाक स्टूडेंट मार्केट में आ रहा है बाबू, हर साल एक से एक रिकॉर्ड टूट रहा है, इतना एकदम तेज तरह, बोले ना कंप्यूटर से भी तेज तरह स्टूडेंट मार्केट में आ रहा है। 100 क्वेश्चन 100 सही, 100 का 100% रिजल्ट, 500 नंबर 500 एकदम नंबर ले आ रहा है। सोचो, सारा रिकॉर्ड तोड़ दे रहा है, समझे। अब आप मेहनत नहीं करना चाहोगे तो कहां से दे पाओगे उन लोग का टक्कर, कहां से नौकरी आप ले पाओगे। एक तो वैकेंसी वैसे कम आता है, जितना वैकेंसी आता है उतना, उससे क्या बोल सकते 10 गुना स्टूडेंट तो सारा रिकॉर्ड तोड़ के रिजल्ट ले बैठा रहता है, मतलब उससे 10 गुना ब्रिलियंट स्टूडेंट हर साल निकलता है मार्केट में, जितना वैकेंसी आता है। और आप सोचोगे सर हम कम मेहनत वाला सब्जेक्ट ले जिसमें ना के बराबर पढ़ना हो, 1 दिन पढ़े 2 दिन पढ़े एग्जाम दे पास कर जाए, अरे क्या फायदा, वैसा डिग्री रख ले रह जाएगा बक्सा में बाबू, चाबी से खोलो, डेली देखो, आरती उतारो, रख दो। इसलिए कोशिश करो ऐसा सब्जेक्ट लेकर के पढ़ना है जिसमें नया सोच, नया एनर्जी हो, पढ़ने का जुनून हो, मेहनत करने का जज्बा बढ़े, कुछ सीखने का ललक बढ़े, नया नया चीज सीखने का जुनून बढ़े, नया नया चीज आप सीखो, मेहनत करने का आपका कैपेसिटी बढ़े, पढ़ने का जज्बा बढ़े, कुछ सीखने का जज्बा बढ़े, लक्ष्य प्राप्त करने का एकदम जुनून आ जाए शरीर में, दिमाग में, दिल में, हर चीज बैठ जाए। तो ऐसा सब्जेक्ट लेकर के पढ़ने की कोशिश करो ना, जिसमें मेहनत करना हो, आपको टक्कर देना सबको, ये सब सोच करके डिसाइड करो बाबू। तो 10th के बाद हम यही बोलेंगे, कोशिश करो साइंस लेकर के पढ़ने का। अगर आप थोड़ा बहुत भी तेज तरार हो, थोड़ा बहुत बात को समझते हो, थोड़ा बहुत भी मैथ साइंस आप समझते हो, कोशिश करो बाबू साइंस को लेकर के पढ़ने के लिए, क्योंकि ये आपका ना हर कंपटीशन को बहुत आसान कर देगा बाबू। क्योंकि जितना भी कंपटीशन है, हर कंपटीशन में मैथ और साइंस रहता है। और अगर आप 11-12 साइंस लेकर के पढ़ते हो ना, तो लगभग जितना जनरल कंपटीशन है वो 70% आपके लिए आसान हो जाएगा बाबू, इजी हो जाएगा। इसलिए कोशिश करना है कि साइंस लेकर के 10 के बाद हम पढ़े। अगर नहीं समझ में आता है 10 के बाद साइंस, तो आप आर्ट्स में चल जाइए। तो चलो साइंस के बारे में आज थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं, कुछ सीखते हैं बाबू कि साइंस में क्या होता है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन विषय होता है, कितना नंबर का होता है, थोड़ा पूरा डिटेल में आज बात को समझते हैं ढंग से, बेहतरीन तरीका से। चलो देखो जी, 10 क्लास के बाद अगर हम साइंस लेकर के 12th में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट जानते हैं, क्या है साइंस में, कितना सब्जेक्ट है बाबू। इसमें भी 5 सब्जेक्ट है। साइंस लेकर के अगर आप पढ़ते हो तो कितना सब्जेक्ट पढ़ना होगा, 5 सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट बाबू कंपलसरी है, 3 सब्जेक्ट आपको कंपलसरी है, फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक इंग्लिश बाबू। ये 3 कंपलसरी है, ये 3 सब्जेक्ट आपको लेना ही पड़ेगा। साइंस में टोटल कितना सब्जेक्ट बोले, 5 सब्जेक्ट, 5 में से ये 3 सब्जेक्ट आपको लेना ही पड़ेगा बाबू, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश। अब मेरे पास 2 सब्जेक्ट और बचा है,
ये 3 तो कंपलसरी हो गया सबके लिए जो साइंस ले पढ़े। अब 2 सब्जेक्ट और लेना है भाई साहब, क्या क्या ले, कौन कौन ले, उस बात को समझते हैं। 2 सब्जेक्ट लेने के लिए आपके पास कौन कौन सब्जेक्ट का ऑप्शन है? तो आपके पास मैथ है ना, बायोलॉजी है, और क्या है जी, कंप्यूटर है, और क्या है जी, इकोनॉमिक्स है, बहुत सारा है। लेकिन ये 4 के बारे में बात करें क्योंकि यही ज्यादा फेमस है, यही 4 समझे। 3 तो आपका कंफर्म हो गया। अब ये 4 में से हमको 2 को सेलेक्ट करना है जी, 5 हो जाएगा, और यही 5 आपको साइंस में लेकर के पढ़ना है। चलिए जी, 3 कंपलसरी। देखिए 2 यहां से, 4 में से कौन सा 2 उठाना चाहिए, क्यों उठाना चाहिए, यही मेन बात है बाबू, यही सब मेन बात है। और ये सब 10 क्लास में जरूर जानकारी आ जाना चाहिए, तभी आप अपना लक्ष्य को जल्दी हासिल कर पाओगे। और ये तभी दिमाग में आएगा जब आपको ये पता होना चाहिए कि हमको क्या आगे बनना है, किस पोस्ट पर जाना है, कौन सा नौकरी लेना है। तभी आप यहां डिसाइड कर सकते हो कि ये इसमें से हम कौन 2 सब्जेक्ट ले। सुने, 100% नहीं तो कम से कम 50% तो जानकारी रहना चाहिए बाबू। 50% में अगर आप जानकारी है आपके पास और अगर साइंस का डिसीजन ले लेते हो तो धीरे धीरे आपका हर चीज आगे आसान होते चला जाएगा, दिमाग खुलेगा, जानकारी बढ़ेगा, आप इजी कर लोगे जी, आप अपने रास्ता को आसान बना लोगे और मंजिल पर बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, समझे। तो चलिए समझते हैं कि इसमें से 2 सब्जेक्ट कौन कौन लिया जाता है बाबू। सबसे पहला आता है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग आता है कि नहीं, इंजीनियरिंग। जो बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है बाबू, वो कोशिश करता है मैथ लेने का। अगर हम मैथ लेंगे तो 4 सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद कोशिश करता है साथ में कंप्यूटर लेने का, क्योंकि अभी इसका बहुत जमाना चल रहा है कंप्यूटर, समझे। तो इंजीनियरिंग वाले बच्चे लोग हमेशा कोशिश करेंगे मैथ और कंप्यूटर लेने का। मैथ के बिना इंजीनियरिंग एग्जाम आप नहीं दे सकते हो, तो जो भी इंजीनियरिंग करते हो वो मैथ लेते हैं जी, समझे। और अगर इंजीनियरिंग नहीं करते हो और मेडिकल में भी नहीं जाते हो, आपको जनरल कंपटीशन करना है तो भी मैथ लेना है जी, क्योंकि हर जनरल कंपटीशन में मैथ रहता है। और अगर आप 11-12 का मैथ आप स्ट्रॉन्ग बना लेते हो ना, तो जनरल कंपटीशन का मैथ आप ऐसे उड़ा दोगे जी, ऐसे उड़ा दोगे, ऐसे सोचो कितना आसान हो जाएगा, इसलिए मैथ लेना है। दूसरा मेडिकल में, और मेडिकल में अगर आपको जाना है मेडिकल में जी, तो मेडिकल में जाने के लिए बायोलॉजी लेते हैं, और उसके बाद एक और है, एक और लेना पड़ेगा, तो कंप्यूटर रख लेते हैं जी। खास करके लड़की लोग का बहुत इच्छा होता है, इंटरेस्ट होता है कि हमको मेडिकल में जाना है, नर्सिंग कोर्स करना है, तो उसके लिए बायोलॉजी लिया जाता है। अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, डॉक्टर बनना, कोई भी नर्स है ना, कोई भी नर्सिंग का कोर्स आपको करना है, डी फार्मा, बी फार्मा, ANM, GNM, कोई भी कोर्स करना है, मतलब कुल मिला के आपको मेडिकल वाला फील्ड में जाना है, तो आप यहां से कोशिश करना बायोलॉजी लेने का। बायोलॉजी कंपलसरी लेना ही पड़ेगा, और साथ में रख लो कंप्यूटर जी, 5 सब्जेक्ट हो गया। मेडिकल में जाना है कोई भी मेडिकल का फील्ड में, तो बायोलॉजी लेना होगा, बायोलॉजी लेंगे 4 सब्जेक्ट हो गया, साथ में कंप्यूटर रख लो जी, 5 हो गया। इंजीनियरिंग में जाना है, जनरल कंपटीशन का तैयारी करना है, मैथ आपको आसान बनाना है, मैथ रख लो जी, साथ में कंप्यूटर रख लो, 5 सब्जेक्ट होगी। इन्हीं को कंफ्यूजन है 10 क्लास में कि सर हम इंजीनियरिंग बनेंगे कि मेडिकल में जाएंगे, अभी हम मेरा डिसाइड नहीं हो पा रहा है, अभी हम कंफ्यूजन में है। तो वैसा विद्यार्थी, वैसा स्टूडेंट मैथ और बायो दोनों रख लो जी, पढ़ना होगा भाई साहब, मैथ बायो दोनों रख लो। अब 12 के बाद जिसमें आपको इंटरेस्ट जगे, जिसमें आपका मन लगे, जिसमें आपको शौक लगे बढ़े, जिसमें आपको घर वाला सपोर्ट करे, आपका रिजल्ट जितना बेहतरीन आवे, जिसमें आपका मन करे उसमें चल जाइए। आपके पास दोनों ऑप्शन है, मैथ भी रखें, बायो भी रखें, इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं, मेडिकल में भी जा सकते हैं। और अगर किसी में नहीं जा सकते हैं तो मैथ रखने से जनरल कंपटीशन आपका आसान हो जाएगा जी, इसलिए मैथ जरूर रखो। अगर मेडिकल फील्ड में नहीं जाना है तो मैथ रखना ही रखना है जी, समझे बात को। चलिए इसमें एक इकोनॉमिक्स आया था, इकोनॉमिक्स में रख सकते हैं कंप्यूटर की जगह पर, मैथ इको, बायो इको, मैथ बायोलॉजी, कंप्यूटर जहां जाए आप वहां इकोनॉमिक्स भी रख सकते हो। लेकिन इकोनॉमिक्स का ट्रेंड लगभग अब खत्म हो चुका है, ना के बराबर भाई लोग इकोनॉमिक्स रखते हैं साइंस वाले। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर साइंस में प्रैक्टिकल एग्जाम होता है 30 नंबर का, अरे इकोनॉमिक्स में 30 नंबर का प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसलिए भाई लोग कंप्यूटर रख लेते हैं। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 70 नंबर का एग्जाम होता है, आसानी से नंबर स्कोर बढ़ा लेते हैं इसमें, और इसमें थोड़ा टफ हो जाता है। तो ये है सब्जेक्ट चॉइस साइंस में, टोटल 5 सब्जेक्ट, 3 कंपलसरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, चाहे वो कोई भी हो जी, ये 3 कंपलसरी हो गया आपका। ये तीनों में से किसी नहीं हटा सकते, बपोती है, खानदानी से आ रहा है जी, ये तीनों नहीं हटेगा, समझे, नहीं हटेगा। जैसे शादी ब्याह करते हैं ना तो 3 को एकदम उसका चलेगा ही बोलबाला, लड़का का भाई, लड़का का मामू, लड़का का मौसा, तो उसी तरह ये 3 फिक्स है भाई साहब साइंस में, इन्हीं 3 का एकदम बपोती है साइंस में, बोलबाला है। अब आपको 3 के अलावा 2 और फिक्स करना है जी, क्योंकि टोटल 5 सब्जेक्ट का होता है, 500 नंबर का होता है।
तो उसमें से आप कोशिश करो ये 4 गो में से 2 गो का जोड़ा बना लेना है। तो अगर इंजीनियरिंग में जाना है मैथ रख लो, में कंप्यूटर जी, क्योंकि प्रैक्टिकल होता है 30 नंबर का, आसानी से नंबर उठ जाएगा। अगर आपको मेडिकल में जाना है तो बायो रख लीजिए जी, साथ में कंप्यूटर। क्योंकि सर अभी हम नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि इंजीनियरिंग की मेडिकल, तो अब उस स्थिति में थोड़ा बहुत आपको ज्यादा पढ़ना होगा, यही ना यार। नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे बताओ, नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे? क्या सोच रहे हो कि दिन भर में 2 घंटा पढ़े? क्या सोच रहे हो कि एक रात पढ़ के एग्जाम देके पास कर जाए? वो जमाना नहीं रहा। अगर ये सोच रहे हो ना, तब बोले ना चपरासी वाला भी एग्जाम नहीं निकल पाओगे, इतना कंपटीशन हार्ड हो गया है। मेहनत करना, मेहनत करने वाला सब्जेक्ट पढ़ो, एनर्जी बढ़ा मेहनत करने का, नया सोच बढ़ा, नया चीज सीखो और जल्दी सफलता प्राप्त करो। इसलिए कोशिश करो साइंस लेकर के पढ़ने की, समझे? थोड़ा ये जानते हैं कि सर किसमें प्रैक्टिकल नंबर होता है, किसमें नहीं होता है, थोड़ा ये सीखो जी। फिजिक्स में प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी 70 नंबर का होगा, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा जी। केमिस्ट्री में भी थ्योरी 70 नंबर का होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल, ये आपको स्कूल या कॉलेज देगा। कंप्यूटर में भी 70 नंबर का थ्योरी होता है जी, 30 नंबर का प्रैक्टिकल। बायोलॉजी में भी 70 नंबर का थ्योरी होता है जी, 30 नंबर का प्रैक्टिकल। देखिए ये 4 सब्जेक्ट में आपका 30-30 नंबर का प्रैक्टिकल है जी। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, कंप्यूटर में, बायोलॉजी में। मैथ में नहीं होता है जी, मैथ में आपका 100 नंबर का ही एग्जाम होगा थ्योरी, है ना। इंग्लिश में नहीं होता है जी, इसमें भी आपको 100 नंबर का एग्जाम होगा। ये दोनों प्रैक्टिकल नहीं होता, ये 4 में प्रैक्टिकल। कितना आसान है भाई साहब। कौन बोला साइंस से लेकर के पढ़ना टफ है, साइंस टफ है? कौन बोला? आप जानकारी सजेशन लेने जाओगे जो कभी पढ़ा नहीं है, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना जिस चीज का बाबू, उस चीज के बारे में वो हमेशा गलत जानकारी देगा आपको, हमेशा आपको कॉन्फिडेंस को डाउन करेगा। आपको कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा वही इंसान जिसके पास जानकारी है, उसका एक्सपीरियंस है। आप जाओगे सेकेंड डिवीजन वाला स्टूडेंट के पास, फर्स्ट डिवीजन वाले के बारे में जानकारी लेने के लिए, वो सेकेंड डिवीजन का जानकारी देगा, ना कि फर्स्ट डिवीजन का। और आप सोचोगे उससे हम, मेरा जो जानकारी आया उससे हम आगे बढ़े, कभी नहीं। टॉपर के जानकारी लेना, टॉपर होने के बाद क्या महसूस होता है, क्या नाम इज्जत होता है, गांव समाज में नाम बढ़ता है, अपना माँ बाप का, वो टॉपर ही बता सकता है। सुने, तो जो चीज जानकारी लेना वैसा आदमी के पास जाइए, वैसा इंसान के पास जाइए। खुद सोचो, देखो कितना आसान नंबर का प्रैक्टिकल है। आसानी से स्कूल कॉलेज 28, 29, 27 नंबर दे देता है भाई साहब। 28, 27 हर सब्जेक्ट में दे देगा आपको स्कूल वाला। केवल प्रैक्टिकल कॉपी जमा कीजिए, 28 नंबर, 29 नंबर, 30 का 30 भी मिल जाएगा। थ्योरी 70 है, यहां से ले आइए 30-35 नंबर, 60-70 नंबर आसानी से आपका आ गया जी। और यहां ले लीजिए 60-70 नंबर, आसानी से आप फर्स्ट डिवीजन 300, 350, 400, 450 ले आओ। कितना आसान है। प्रैक्टिकल भी है, ये भी ध्यान रखो। फिर भी लड़का लोग बोलता है टफ है, फिर भी नहीं पढ़ता, फिर भी फेल करता है। क्या चाहिए? अगर पूरा का पूरा आसान कर दे, जोड़ घटाव कर दे, साइंस में भी 100 का 100 प्रैक्टिकल कर दे। इससे आसान नहीं होता है बाबू, कंपटीशन और हार्ड होता है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। इधर तो कंप्रोमाइज भी है, 30-30 का प्रैक्टिकल, कंपटीशन में कोई कंप्रोमाइज नहीं। गलत बनाए नेगेटिव नंबर, सही बनाओ पूरा पूरा बनाओ तब होगा, नहीं तो कोई बकवास नहीं चलेगा कि सर कुछ नंबर आप दे दीजिए। ऐसा नहीं चलता कंपटीशन। पूरा मेहनत दिन रात, तो वो दिन रात मेहनत करने के लिए शुरू से आदत डालो, उसके लिए साइंस ले कोशिश करो पढ़ने की। सुनिए भाई साहब, अब आगे आइए। अब फेल कर जाते जी, अगर आप फेल कर जाते कंपार्टमेंट का एग्जाम होता है, अगर आप फेल कर गए कंपार्टमेंट देके पास कर जाइए, इसमें बुरा बात है। और कोई फेल करता है कोई ना कोई सब्जेक्ट, तो कंपार्टमेंट 2-3 महीना का बाद होगा, उसको दे दीजिए। जितना सब्जेक्ट में फेल हुए हैं उसमें एग्जाम लिखिए, पास कीजिए, आगे बढ़ जाएंगे। अगर रिजल्ट खराब हो गया, जैसे मान लीजिए मैथ में आपका नंबर कम आ गया किसी कारण से, उस दिन आप पढ़ नहीं पाए, थोड़ा तबीयत खराब हो गया आपका, या थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो गया, अच्छा से एग्जाम नहीं लिख पाए, तो बाबू एक सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है, या जिसको इम्प्रूवमेंट बोलते हैं, इम्प्रूवमेंट बोलते हैं। इसका जानकारी देखो बाबू क्या होता है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट में बाबू गलती से कम नंबर आ गया, कम, जिस सब्जेक्ट में गलती से कम नंबर आ गया, उस सब्जेक्ट का एग्जाम फिर से देने के लिए आपको मौका मिलेगा जी। सोचो कितना अच्छा बात। पूरा नियम को समझोगे। अगर मान लीजिए आप 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिए, आपका मैथ में कम नंबर आ गया जी, मान लो 55 नंबर आ गया मैथ, है ना। उस दिन आपका थोड़ा तबीयत खराब हो गया, एक्सीडेंट हो गया, नहीं लिख पाए, आप दर्द करने लगा, माइंड डिस्टर्ब हुआ, घर में कोई हादसा हो गया या आपके साथ कुछ हो गया जिसके कारण आप नहीं रिवीजन कर पाए, आपका नंबर कम आ गया। सुने, तो आप फिर से मैथ का एग्जाम दे करके नंबर बढ़ा सकते हो। सीबीएसई में तो आप 2 बार मौका दिया जी, सीबीएसई में अब 2 बार मौका दिया है। सीबीएसई में क्या है 2 बार नियम क्या है कि अगर आपका रिजल्ट आया, मान लो 2025 में आपका रिजल्ट आया, मैथ में आपका कम नंबर आया, और अगर मैथ में आप नंबर बढ़ाना चाहते हो
तो सीबीएसई में जिस सब्जेक्ट में आपको कम नंबर आया, अगर उस सब्जेक्ट में नंबर बढ़ाना है तो उसका फिर से एग्जाम लिया जाएगा, वो जुलाई में लगभग लिया जाता है। तो 12th वाले स्टूडेंट लोग को एक सब्जेक्ट में जिसमें कम रहता है उसमें नंबर बढ़ाने के लिए मौका मिलता है, और रिजल्ट जिस साल आता है उसी साल का जुलाई में उस सब्जेक्ट में एग्जाम देकर के नंबर बढ़ाने के मौका मिलता है जी 12th वाले लोग को। और 10th वाले लोग को 2 सब्जेक्ट में मिलता है, और 12th वाले लोग को कितना सब्जेक्ट में? एक सब्जेक्ट में, और वो एग्जाम कब होता है? जुलाई में जी। फिर से बात को समझो, अगर मान लीजिए 2025 में आपका रिजल्ट आया सीबीएसई में, मैथ में खराब रिजल्ट हो गया, तो आपको जुलाई में एग्जाम देना है, फिर से मैथ का नंबर बढ़ाना है। 55 से अगर 95 हो गया तो आपका रिजल्ट में 95 जुट जाएगा जी। देखो कितना अच्छा मौका है। 12th वाले लोग का एक सब्जेक्ट और 10th वाले लोग का 2 सब्जेक्ट में जी, 2 सब्जेक्ट। उसमें उनको जुलाई में 2 सब्जेक्ट में देना, जिसमें कम आया एग्जाम दीजिए, नंबर बढ़ाइए, और वो नंबर से आपका रिजल्ट बनेगा, वो नंबर से आपका मार्कशीट बनेगा। एक बार और मौका मिलता है जी, अगर 2025 में रिजल्ट तो जुलाई में तो आपको मौका मिला ही मिला, एक बार और नंबर बढ़ाने का मौका मिलेगा, सप्लीमेंट्री या नंबर बढ़ाने का, इंप्रूवमेंट करने का एक बार और मौका मिलेगा, वो 2026 में मिलेगा। और 2026 में आप 3 सब्जेक्ट कम से कम या जितना आपको मन करे उतना में दे करके नंबर बढ़ा सकते हो। आपको नंबर बढ़ाने के लिए 2 बार ऑप्शन दिया जा रहा है। एक जुलाई में जिस साल एग्जाम आया उसका जुलाई में 12th वाले लोग का 1 सब्जेक्ट में और 10th वाले लोग का 2 सब्जेक्ट में। अगर आप चाह रहे हैं नहीं सर हमको 2-3 ज्यादा सब्जेक्ट में नंबर बढ़ाना है या फिर से हमको बढ़ाना है, तो जब 2026 का जब फाइनल एग्जाम होगा पूरा इंडिया लेवल पर, तो आप उसमें बैठ करके जितना सब्जेक्ट में मन करे उस सब्जेक्ट में फिर से आप बैठ करके एग्जाम दोगे और नंबर बढ़ा सकते हैं। नंबर बढ़ेगा तो उस नंबर पर आपका मार्कशीट बनेगा, और नंबर अगर नहीं बढ़ा, घट गया, तो आपका पहले वाला ही मार्कशीट रहेगा बाबू। ये नियम जैक बोर्ड में भी है बाबू, लेकिन जैक बोर्ड में एक बार है। जैक बोर्ड में क्या है कि अगर 2025 में आप एग्जाम देते हो और अगर कोई सब्जेक्ट में आपका कम नंबर आ गया और आप सप्लीमेंट्री देना चाहते हो, नंबर को बढ़ाना चाह रहे हो, तो आपको जुलाई में नहीं देना है, यहाँ 2026 में देना है बाबू। यहाँ आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा, और यहाँ आप पूरा जुलाई में दोगे एक सब्जेक्ट में, 10th वाले 2 सब्जेक्ट। और अगर फिर से आपको नंबर बढ़ाने का मन कर रहा है तो अगला साल 26 में देना पड़ेगा। जैक बोर्ड में 25 में एग्जाम दिए, कोई सब्जेक्ट में कम नंबर आ गया तो आप अगला साल 2026 में दीजिए, कम से कम 3 सब्जेक्ट में एग्जाम दीजिए और नंबर बढ़ाइए मेहनत करके। अगर 3 सब्जेक्ट किसी कारण आपका खराब नंबर आ गया तो अगला साल आपको 26 में एग्जाम देना, वो 3 सब्जेक्ट का कम से कम, चाहे 1 सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट का, से तैयारी करके देना, नंबर बढ़ाना है। नंबर बढ़ गया तो उस नंबर पर आपका मार्कशीट बन करके आएगा, और अगर घट गया तो पहले वाला ही मार्कशीट आपका रहेगा जी। तो फायदा है, नुकसान तो नहीं है। घटा तो पहले वाला ही, बढ़ा तो नया मार्कशीट आ जाएगा। और ये नियम इसलिए लाया गया ना क्योंकि एक आईआईटी एग्जाम होता है, सुने हैं आप लोग, जेईई मेंस और एडवांस। उसमें लड़का लोग होता क्या ना, मेंस और एडवांस निकाल लेता है, जेईई मेंस निकाल लेता है, और पता चलता है उसका रिजल्ट परसेंटेज जो आया वो कम आ गया, क्योंकि जेईई मेंस एडवांस के लिए 75% रिजल्ट होना चाहिए, समझे। एससी एसटी के लिए 65% रिजल्ट होना चाहिए। कभी कभी होता क्या है, लड़का लोग आईआईटी जेईई मेंस निकाल लेता है, लेकिन यहाँ बोर्ड एग्जाम में कम परसेंटेज ले आता है, जिसके कारण वो एग्जाम निकाल लिया, परसेंटेज यहाँ कम हो गया, उसके कारण वहां उन लोग जा नहीं पाता है। इसलिए नियम बनाया गया है कि बोर्ड एग्जाम में आपका कम नंबर आया है और मेंस एडवांस में आपका ज्यादा नंबर आया है, तो बोर्ड एग्जाम में आपको मौका दिया जाएगा नंबर बढ़ाने के लिए। अगर 12th के होते एक सब्जेक्ट को तुरंत जुलाई में, और अगर आपको 2-3 सब्जेक्ट में बढ़ाना है तो अगला साल जी नंबर बढ़ाइए। परसेंटेज बढ़ गया अगर 75, तो जो आप एग्जाम निकाले वो भी सुरक्षित, परसेंटेज भी बढ़ गया, बेनिफिट ही बेनिफिट। आप आईआईटी मेंस एडवांस में जा सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, आपका इंजीनियरिंग कोर्स भी चलेगा और आप इंजीनियरिंग भी बन जाओगे जी। इसलिए ऐसा नियम लाया गया। बात समझे? तो कितना आसान है जी, कितना आसान है। कौन बोलता है टफ है? थोड़ा बहुत इंग्लिश से सीख जाओगे पढ़ते पढ़ते। इंग्लिश के लिए आपको थोड़ी अलग से ट्यूशन करना है, बोलते बोलते, सुनते, देखते, लिखते सब आसान हो जाएगा जी, बहुत आसान है। सुने, तो ये विषय है, ये सब नियम है बाप, जानकारी पूरा रखो, बड़ी मजा आएगा। कुछ और बात सीखते हैं। क्या सीखते हैं? जैसे मान लो किन्हीं किन्हीं बच्चा लोग को ऐसा होता है कि साइंस ले पढ़ लिया और ना मेहनत कर रहा है, ना समझ में आ रहा है, ना अच्छा से कर पा रहा है, ना परसेंटेज ला पा रहा है, बार बार फेल कर जा रहा है या समझ में नहीं आ पा रहा है, बार बार बेचारा कोशिश कर पा रहा है लेकिन साइंस को बेहतरीन ढंग से कर नहीं पा रहा है। होता है ऐसा, है ना। तब वैसा स्टूडेंट क्या करे? तो बाबू आपके पास ये भी ऑप्शन है कि अगर आप किसी तरह 12 साइंस पास कर गए, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन किसी तरह पास कर गए, और आपको मन कर रहा है सर हमसे नहीं होगा, एकदम नहीं हो रहा है हमसे, ना मेहनत हमसे हो रहा है, ना समझ में आ रहा, ना पल्ला पड़ रहा है, सर क्या करें? तो भाई किसी तरह 12 पास कर लो, इससे आपका जनरल कंपटीशन बहुत इजी हो जाएगा। अब अगर आपको मन नहीं कर रहा साइंस लेकर के पढ़ने का, तो आप इससे आर्ट्स में जा सकते हो जी।
कॉमर्स में जा सकते हो, है ना, आर्ट्स और कॉमर्स में जा सकते हो जी। साइंस लेकर के अगर आप पढ़ते हो तो इससे आप ग्रेजुएशन में आर्ट्स और कॉमर्स में जा सकते हो। जैसे हम साइंस लेकर पढ़े, 12th पास करिए, हमको आगे साइंस लेके नहीं पढ़ना है, फिजिक्स ऑनर्स नहीं करना, मैथ ऑनर्स नहीं करना, बायोलॉजी ऑनर्स नहीं करना है, तो आप आर्ट्स में कन्वर्ट हो सकते हो। साइंस वाला बच्चा 12th के बाद आर्ट्स में जा सकता है, कॉमर्स में जा सकता है। वो साइंस लेकर पढ़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश बायोलॉजी मैथ, 12th के बाद उसको मन करे हमको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटिकल पढ़ना है, जा सकते हो जी, है ना। कॉमर्स में अकाउंटेंट में पढ़ना है, हम जा सकते हो जी, कॉमर्स पढ़ सकते हैं, कॉमर्स से आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, आर्ट्स से ग्रेजुएशन कर सकते हो। लेकिन वही अगर आप आर्ट्स लेकर के 12th करते हो और कॉमर्स लेकर के 12th करते हो ना, तो आप इसमें नहीं जा सकते हो जी। आर्ट्स और कॉमर्स लेकर के अगर आप 12th पास कर रहे हो और आपको मन कर रहा है कि हमको ग्रेजुएशन साइंस से करना है, साइंस से फिजिक्स ऑनर्स करना है, केमिस्ट्री ऑनर्स करना है ना, नहीं जा सकते हो। तो आर्ट्स कॉमर्स से 12th पास करने के बाद कोई उपाय नहीं है साइंस में जाने का। लेकिन साइंस से अगर 12th पास करेंगे और आपको मन नहीं कर रहा है तो आप आ सकते हैं आर्ट्स से ग्रेजुएशन कीजिए, कॉमर्स से ग्रेजुएशन कीजिए। ये सारा भी नियम है बाबू, तो सीखना है, समझना है, लेकिन कोशिश करना है किसी भी हालत में 12th तक साइंस लेकर के पढ़े। बड़ी कुछ सीखोगे बाबू, नॉलेज बढ़ जाएगा, जानकारी बढ़ जाएगा, नया नया चीज सीखोगे, मैथ स्ट्रांग हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगा, साइंस पूरा तरह से स्ट्रांग हो जाएगा, इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा, कंपटीशन आपका मुट्ठी में आ जाएगा बाबू। अभी देखते होंगे जनरली जितना भी कंपटीशन आता है उसमें साइंस फैकल्टी वाले लोग, साइंस ब्रांच वाले स्टूडेंट लोग बहुत ज्यादा रिजल्ट करते हैं भाई। हम और सब्जेक्ट नहीं बोल रहे हैं वो बुरा है, लेकिन इसमें ज्यादा स्कोप है, ज्यादा रिजल्ट करते हैं भाई साहब, समझे। कोई चीज होता है ना हाई लेवल पर, उससे लो उससे लो, तो थोड़ा सा साइंस है ऊपर बाबू, उसके लिए मेहनत करना है, और जो ऊपर रहता है वो आसानी से नहीं मिलता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। और अगर वो मिल जाता है तो वहां के बाद ऑप्शन ही ऑप्शन है बाबू। हाई लेवल में जाओगे तो वहां से पूरा दुनिया आपको नजर आएगा, जहां आपको जाने का मन है, ऑप्शन पूरा खुला हुआ है आपके पास। वही बात साइंस में बाबू, बात समझे। तो 12th के बाद अगर नहीं पल्ला पड़ रहा है आपको, आ जाइए इसमें ग्रेजुएशन करिए, पीजी कीजिए। और अगर आप इससे 12th किए और शौक आपका बढ़ गया कि सर हमको इंजीनियरिंग बनना था, डॉक्टर बनना, हम गलती से इधर आ गए, नर्सिंग कोर्स करना है सर, नहीं है भाई, ऑप्शन नहीं है अभी का नियम। बात समझे। थोड़ा सा जॉब के बारे में समझते। साइंस लेकर के अगर हम पढ़ते हैं तो आप ऑल कंपटीशन दे सकते हो जी, ऑल कंपटीशन, सारा कंपटीशन आप दे सकते हो। साइंस वाला बच्चा सब का सब कंपटीशन दे सकता है, एक दो छोड़ करके। जैसे आपका चार्टेड अकाउंट हो गया, और क्या बोल सकते हैं, जैसे आपको टीचर बनना है ज्योग्राफी से, है ना, पॉलिटिकल से, हिस्ट्री से, तो ये सारा छोड़ करके एक का दूंगा, बाकी बात आप सारा कंपटीशन दे सकते हैं, सारा का सारा कंपटीशन दे सकते हैं। बात समझे। और कुछ ऐसा कंपटीशन है जिसको साइंस वाला या स्टूडेंट दे सकता है, आर्ट्स कॉमर्स वाला नहीं दे सकता है जी। साइंस वाला तो एक तो पूरा कंपटीशन देगा, उसमें से भी कुछ कुछ कंपटीशन ऐसा है कि केवल साइंस वाला देगा। अब सोचो जी, साइंस वाला के पास पूरा ऑप्शन है हर कंपटीशन का एग्जाम देने के लिए, हर कंपटीशन का एग्जाम देने के लिए। साइंस वाला पीएससी भी देगा, जेपीएससी भी देगा जी, मेडिकल में भी जाएगा, है ना, इंजीनियरिंग में भी जाएगा, जितना नर्सिंग कोर्स है सारा करेगा, मेडिकल फील्ड में जाएगा जी, नेवी भी बनेगा, एनडीए में जाएगा जी, एयरफोर्स बनेगा, रेलवे में भी जाएगा, बैंकिंग में भी जाएगा जी, एसएससी में जाएगा, जितना जनरल कंपटीशन है सारा में वो जा सकता है जी, सारा जनरल कंपटीशन। लैब वाला टीचर बनेगा, प्रैक्टिकल वाला जो टीचर होता है उसमें जाएगा, मैथ का टीचर, फिजिक्स का टीचर, केमिस्ट्री का टीचर, बायोलॉजी का टीचर, लगभग सारा ऑप्शन है उसके पास, सारा ऑप्शन। साइंटिस्ट बन सकता है जी, मतलब जितना भी बड़ा बड़ा लेवल का पोस्ट है। ऐसा नहीं कि यूपीएससी के लिए आरसी पढ़ना है। अभी आप देखते होंगे कि यूपीएससी का रिजल्ट जो आता है उसमें से अधिकतर बीटेक वाले अच्छा रिजल्ट करता है, क्योंकि बीटेक वाले लोग का दिमाग खुल जाता है, नॉलेज भर भर के आ जाता है, जिसके कारण उन लोग आसानी से निकाल लेते हैं यूपीएससी, समझे। और बीटेक वही करता है जो साइंस लेके पढ़ता है। जेपीएससी में भी आप साइंस लेकर के जा सकते हो, कुछ वैसा ऑप्शन नहीं, कुछ वैसा नहीं। बैंकिंग बोलता है सर इसके लिए कॉमर्स ही जरूरी, अरे वैसा कुछ नहीं है, साइंस लेकर के आप पढ़े तो भी बैंकिंग का एग्जाम दे सकते। कुछ एग्जाम जैसे है एयरफोर्स है ना, एयरफोर्स जी वो साइंस वाला स्टूडेंट भरे। एनडीए का जो एग्जाम होता है वो साइंस वाला भरेगा ही। नेवी का जो एग्जाम होता है, नेवी एसएसआर एमएनआर, नेवी का जितना एग्जाम होता है सब साइंस वाला भरेगा जी। मेडिकल का जो एग्जाम है ना, मेडिकल, वो सब साइंस वाला भरेगा जी। इंजीनियरिंग का जो एग्जाम है वो सब साइंस वाला भरेगा जी। सोच लो, साइंस वाला तो अधिकतर एग्जाम भरेगा, हर एग्जाम भर सकता है, हर एग्जाम। फिजिक्स से टीचर बनना है आपको, फिजिक्स के, मैथ से टीचर बनना है, केमिस्ट्री से टीचर बनना है, समझे, बायोलॉजी से टीचर बनना है, लैब का टीचर बनना है जी, लैब का टीचर बनना है, साइंटिस्ट बनना है बाबू, साइंटिस्ट बनना है, साइंटिस्ट, है ना, साइंस वाला ही जाएगा जी।
बात समझ रहे हो? साइंस वाला का हर ऑप्शन है बाबू, हर ऑप्शन। और ये सारा जो एग्जाम है ना, इसको साइंस वाला दे सकता है, आर्ट्स कॉमर्स नहीं दे सकता है। बाकी बात जितना एग्जाम उसमें साइंस भी दे सकता है, कॉमर्स भी, आर्ट्स भी। ऐसा मत सोचना यूपीएससी के लिए आर्ट्स से लेकर पढ़ना जरूरी। साइंस वाला भी लेकर पढ़ रहा है और अच्छा रैंक ला रहा है। जेपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, सारा एग्जाम में साइंस वाला भरेगा और अच्छा रिजल्ट भी करता है बाबू, क्योंकि इसको पढ़ने से पूरा दिमाग खुल जाता है, कॉन्सेप्ट बढ़ जाता है, जानकारी भर भर के आ जाता है, नया नया चीज के बारे में, नया नॉलेज, नया तकनीक, नया कॉन्सेप्ट, नया सब्जेक्ट, नया नया बात सीखता है, जिसके कारण कंपटीशन आसान हो जाता है, इंटरव्यू आसान हो जाता है, उसके लिए लक्ष्य को पाना, सफलता पाना थोड़ा आसान हो जाता है बाबू। इसलिए कोशिश करना है साइंस लेकर के पढ़ने का, 10th में अच्छा रिजल्ट लाने का, 10th को अच्छा से एकदम स्ट्रॉन्ग करके तैयारी करना है, अच्छा रिजल्ट लाना है, बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ना है और एकदम लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक सही तरीका, सही डायरेक्शन में एक सही सब्जेक्ट को चुन करके आगे बढ़ना है बाबू। और मेहनत करना है, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हमको 1-2 दिन वाला पढ़ने वाला सब्जेक्ट लेना, कोई फायदा नहीं बाबू, उससे बढ़िया फिर पढ़वे मत कर, है ना। एकदम पढ़ने वाला सब्जेक्ट लीजिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। मिलते हैं अगला वीडियो के साथ, कुछ नया चीज के बारे में जानेंगे, कुछ नया कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे। धन्यवाद।